अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रेसिपी को शक्ल देखें, क्या हसीन रेसिपी है, ज़बरदस्त किस्म की। चिकन बोनलेस है, ये ढाबा चिकन चिली के नाम से मैंने बनाई है। इसके अंदर बिल्कुल सूखा सूखा सा मसाला है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनी है। आप चाहें तो राइस से खा लें, जैसे मैंने वो आपको पास्ता राइस बनाना बताया था, आप उससे खा सकते हैं, आप पराठे से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, लौकी का रायता बना लें, पालक का बना लें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अब देखते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। वेरी क्विक एंड ईजी एज यूजुअल, जैसे मेरी सारी रेसिपीज होती हैं। चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं ढाबा चिकन चिली। इसमें मैंने 1 किलो चिकन बोनलेस लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने डाला है लेमन जूस। अब मैं डालूंगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ½ टीस्पून के करीब। सिरका डालेंगे 2 टेबलस्पून। ठीक है, और इसके साथ डालूंगी मैं थोड़ा सा चिली सॉस। 2 टेबलस्पून डालूंगी इसमें चिली सॉस, और इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स करके रख देंगे। ये आधा घंटे का प्रोसेस है। आधा घंटे बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसके साथ क्या करना है। बहुत मज़े की बनती है। इसके साथ मैंने जो रायते बताए हुए हैं, बैगन का है, पालक का है, आज मैं लौकी का भी बनाऊंगी। तो क्योंकि ड्राई ड्राई सी होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं होता शोरबा, तो आप इसके साथ कोई सा रायता बना लें, कोई वेजिटेबल बना लें, तो आपका मील बैलेंस हो जाता है। चलें फिर आप इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ते हैं और फिर आधा घंटे बाद मिलते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैंने ये लिया है अदरक और हरी मिर्चें और लहसुन कुटा हुआ मेरे पास मौजूद है। तो अदरक और हरी मिर्चें चॉप कर लेती हूँ और तकरीबन आधा कप के करीब प्याज चॉप कर लेती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है ताकि जो बोटियाँ हैं ना उसके ऊपर एक लपेटा सा आ जाए और इसके जूस रिलीज ना हो। और ये प्याज मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉपराइज कर लिए। ग्रेवी बनाने के लिए अदरक है, हरी मिर्च है और लहसुन है। अब चलिए कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तेल हो गया है गरम। ये मैंने डाला है ½ कप से कुछ कम तेल। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा जीरा, 1 टीस्पून। ठीक है, उसके साथ मैं डालूंगी ये जिंजर, हरी मिर्चें और ये लहसुन। ठीक है, हल्का सा सौटे करेंगे यहाँ कहीं कलर उसका डार्क ना हो जाए। ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली है। कोई दावत वावत हो, आप एक दिन पहले चिकन मैरिनेट करके रखें और फटाफट ये वाला मसाला बनाएं और फारिग। ठीक है ना। नमक मैंने चिकन में डाला हुआ है, तो नमक हम चेक करके डालेंगे। नमक ऐसे नहीं डालेंगे, इसको हल्का सा कलर आ जाता है। तो फिर मैं इसमें ये बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज है, ये मैंने ब्राउन के छोटे चॉपर में बारीक की है। बड़े वाले में करो चॉपर में तो वो ज़रा थोड़ी मोटी मोटी रहती है, तो ये ज़रा बारीक होती है तो अच्छी लगती है। ठीक है, देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। अब मैं ये चॉप की हुई प्याज भी डाल के तो अच्छा, एक बात याद रखिएगा, प्याज अगर पानी के साथ पीसे ना इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप प्याज खाली चॉप करें, मतलब इसका मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि इसकी स्मेल जो है ना प्याज की, वो बहुत देर में जाती है। और अभी इसके साथ जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था, मैं आपको दोबारा याद करा दूँ, मैं सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और लेमन, नमक, इसके साथ चिकन ये मैरिनेट किया हुआ था। ये साथ ही डाल दिया। जो इसके साथ कॉर्नफ्लावर है वो इसको ग्रिप भी देगा और इसकी ग्रेवी भी बनाएगा। थोड़ा सा मैं 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है,
इसमें और अब कुछ नहीं पड़ेगा, आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक पड़ेगा। बस इसको खाली भूनना है 5 to 10 मिनट्स, ताकि ये जो सारा मसाला है इसके ऊपर लपट जाए, और देन इट्स डन। ठीक है, इसको 5 मिनट तक के लिए भून लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। 10 मिनट तकरीबन हमने भूना है। थोड़ा सा पानी मुर्गी का अपने छोड़ा, फिर सॉसेस थे उसका पानी, नींबू का पानी, उन सब ने प्याज का। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको प्रेजेंट करके अभी बताती हूँ। बहुत मज़े का बना है, आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। तरह फिर इसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं।